खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी ढालियाँ हो। ये तमसील बड़ी समझने वाली है बात। उसने कहा कि तुम मेरी ढालियाँ हो। ढाली वो है जो कायम रहेगी, जो ईमान के साथ चलेगी, जो कलाम पढ़े, कलाम सुनेगी और उसकी बातों पर अमल करेगी और सीधा कान से सुनेगा कलाम और दिल में आएगा, तब ही आप उसकी डाली हैं और फल लाएंगी। अगर गुनाह करेंगे या उसके कलाम को सुन के अमल नहीं करेंगे तो काट दिए जाएंगे तने से, दरख्त से। यीशु मसीह हकीकी अंगूर का हकीकी दरख्त है। देखें कि अंगूर के दरख्त की बात करने लगा हूँ कि एक गुच्छा होता है और बहुत बड़ा गुच्छा होता है अंगूर का, और उसमें कितने फल होते हैं। तो कैसी चुनकर खुदावंद यीशु मसीह के कैसी आसान बातें और समझने वाली और अमल करने वाली। अगर आप उसकी शाख बनना चाहते हैं, उसकी ढाली बनना चाहते हैं, तो उसी में कायम रहो, उसी की सुनो, कलाम की बातों पर अमल करो, दूसरों को बताओ कि वो नजात दहिंदा है, उसकी सुनो, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। प्रकाशवा में लिखा है ना, देखो मैं बादलों के साथ आने वाला हूँ, हर आँख मुझे देखेगी और जिन्होंने मुझे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के कबीले मेरे स्वप से छाती पीटेंगे। बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, उसकी सुनो, उसकी बातों पर अमल करो, और वही ज़िंदा खुदा है। हालेलुया। अंगूर का हकीकी दरख्त खुदावंद यीशु मसीह है। जो डाली उसमें कायम रहेगी फल लाएगी, जो नहीं रहेगी वो काट दी जाएगी। अगर कलाम में लिखा है कि अगर ते हमारी आँख गुनाह करे ना तो आँख को निकाल दो, ताकि पूरा शरीर जहन्नम में ना जाए। अगर हाथ गुनाह करे तो हाथ को काट दो, ताकि पूरा शरीर जहन्नम में ना जाए, दोज़ख में, कि दोज़ख में ना जाए। अंदर कुछ शरीर को तकलीफ़ दे दे, लेकिन खुदा के हजूर जाएगा तो हजूर तब जाएंगे जब आप दरख्त के साथ कायम रहेंगे, जब हकीकी दरख्त के साथ कायम रहेंगे। अंगूर का हकीकी दरख्त खुदावंद यीशु मसीह है। बहुत से दरख्त हैं फलों वाले, उसने दूसरों का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंगूर की जो बेल है ना बहुत ज़्यादा फैल जाती है, मतलब कि किलोमीटरों में फैल जाती है, ठीक है। और जब उसके फल की बारी आती है तो बहुत सा फल लगता है, बहुत बड़े बड़े गुच्छे लगते हैं। शायद एक एक गुच्छे में चार हज़ार दाना होता है एक एक गुच्छे में, बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बड़े गुच्छे होते हैं। तो देखो कि किसी दरख्त का नाम नहीं लिखा, सिर्फ अंगूर का दरख्त, हकीकी दरख्त। हालेलुया। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहेगा, जो वो चाहेगा मैं उसके लिए करूँगा। हालेलुया। उसने कहा कि जो काम मैं करता हूँ अगर मेरे ऊपर ईमान रखते हो तो उससे भी बड़े काम करोगे। तो मेरे अजीज़ों, जब हम ईमान खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे तो बड़े बड़े काम करेंगे। लंगड़े को कहेंगे क्या लंगड़े यीशु के नाम से चल, तो वो चलेगा यीशु के नाम से। बहरे को बोलेंगे क्या है बहरे सुन यीशु के नाम से, तो वो सुनेगा। उसने कहा कि अगर तुम्हारा राई के दाने जितना भी ईमान हो तो दरख्त को भी बोलो तो दरख्त भी समंदर में चला जाएगा। पहाड़ को बोलो तो पहाड़ भी तुम्हारी सुनेगा। कितना ईमान हो, राई के दाने जितना, मतलब कि राई का दाना होता है जितना सरसों का दाना होता है, इतना। तो बात ये है, उसने कहा कि अगर खुदा ये घास और फूलों को अच्छी पोशाक पहना सकता है तो तुम्हारा खुदा तुम्हें क्यों नहीं देगा? अपने मांगने वाले को चीज़ें क्यों अच्छी नहीं देगा? उसने कहा कि शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा नहीं रह सकता। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखो, उसकी ढाली बनो, उसी में कायम रहो। अगर कायम ना रहे तो काट दिए जाओगे। उसने कहा कि जो मेरा इनकार करेगा मैं बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा।
میرے عزیزوں، آپ مسیحی ہیں، جب بھی کہیں غیر قوموں میں جاتے ہو تو بولا کرو کہ میرا نام یوسف مسیح ہے، میرا نام عدنان مسیح ہے، میرا نام یہ مسیح ہے، جو بھی آپ کے نام ہے ساتھ بتایا کریں۔ پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ شرمائیں گے، خدا نے کہا کہ جو مجھ سے شرماتا ہے میں اس سے شرماؤں گا، تو شرمانے کی ضرورت نہیں۔ دعا کیا کریں، ایمان رکھیں اور خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں اور بنے رہو جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔